आप में अनंत संभावनाएं छिपी हुई है। आपने कैसे सोच लिया कि आप अमुक कार्य को नहीं कर सकते? आप अनंत संभावनाओं के द्वार पर खड़े हैं। आप आसमान की ऊंचाइयों को माप सकते हैं। आप सागर की गहराइयों को छू सकते हैं। आप में पंख हैं, आप उड़ सकते हैं। बस आवश्यकता है अपने सपनों को पंख देने की। सपने खूब देखिए, महत्वाकांक्षी बनिए, लेकिन शर्त एक है कि उन सपनों को अपनी खुली आंखों से देखिए और उन सपनों को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयासशील रहिए। दुनिया में ऐसा कोई कार्य नहीं जिस कार्य को करने की क्षमता आपके भीतर ना हो। दुनिया के प्रत्येक कार्य को आप कर सकते हैं। आप उसी के लिए बने हैं। जिस भी कार्य को आपने सोच लिया, चाह लिया, दृढ़ संकल्प आपने धारण कर लिया कि मुझे अमुक कार्य को करना है, आप पूरा कर सकते हैं। आप ये कदापि मत सोचिए कि उस कार्य को हम नहीं कर सकते। आप ध्यान रखिए, कार्य को पूरा करने में संसाधन एक साधन हो सकते हैं, लेकिन वे लक्ष्य हो सकते हैं, ऐसा कदापि नहीं है। लक्ष्य तो आपके भीतर छिपा हुआ है, आपके भीतर बैठा हुआ आपका आत्मविश्वास है। वह तय करता है कि आप अपने लक्ष्य को पूरा करने योग्य हैं या नहीं है। आप अपने सपनों को विराम मत दीजिए। बस आवश्यकता है अपने सपनों के लिए एक दृढ़ निश्चय के संग एक ईमानदार प्रयास की। आप अपने स्वयं के भीतर के आत्मविश्वास को पहचानिए। मैं निवेदन करूं आपसे, एक बार विवेकानंद जी महाराज, फ्रांस की एक रॉयल फैमिली है, शाही परिवार, वहां विवेकानंद जी महाराज अतिथि हुआ करते थे। शाम का समय है, विवेकानंद जी एक लॉन में एक कुर्सी पर बैठे हुए हैं। उसी लॉन में शाही परिवार के ही कुछ बच्चे शूटिंग सीख रहे हैं। एक कोच है उनका, एक क्रीज बना हुआ है। कोच जो है लक्ष्य को छूने के लिए बार बार यत्न करता है, बार बार शूट करता है, बार बार फायर करता है, लेकिन ये क्या, सारे के सारे प्रयास उसके निरर्थक साबित हो रहे हैं। कोच थोड़ा अपसेट हुआ। उसने बच्चों से कहा कि बच्चों ऐसा करते हैं कि आज मन नहीं लग रहा शायद, अगेन ट्राई, कल फिर हम लोग प्रयास करेंगे। बच्चों को छुट्टियां बहुत आती है। बच्चों ने कहा ठीक है सर। सभी बच्चे अपने अपने बैग को बांधने लगे। विवेकानंद ने इस दृश्य को देखा, करीब आए, बच्चों से पूछा, मेरे प्यारे बच्चों आप क्या कर रहे थे? अब बच्चे चूंकि विदेशी थे, भारतीय संत के सामने थे, भारतीय संतों से रूबरू होना, साक्षात्कार करना अच्छा लगा उनको। वे भी मुखातिब हो गए, सामने आ गए। बच्चों ने कहा सर ऐसा है, हम लोग शूटिंग सीख रहे थे, निशानेबाजी। अच्छा, विवेकानंद ने कहा फिर आपने निशाने को छुआ क्यों नहीं? बच्चे मुस्कुराए। बच्चों ने कहा कि सर मेरा जो कोच है, जो हमें ट्रेंड कर रहे हैं, यही नहीं छू पाए, क्योंकि निशाना थोड़ा दुरूह है, लक्ष्य थोड़ा दुरूह है। विवेकानंद ने कहा दुनिया में कोई कार्य दुरूह नहीं होता, हमारे करने के सलीके उसे दुरूह बना देते हैं। बच्चों ने कहा अच्छा, तो फिर? विवेकानंद ने कहा कि अच्छा यदि आप कहो तो हम उस निशाने को लगा के दिखाएं हैं। बच्चों को बड़ा आश्चर्य हुआ। बच्चों ने कहा क्या हम लोग आपका नाम जान सकते हैं? विवेकानंद ने कहा कि बिल्कुल जान सकते हो, आई एम विवेकानंद फ्रॉम इंडिया। अब बच्चों ने अपने इंडेक्स को पलट करके देखना प्रारंभ किया कि भाई विवेकानंद नाम का कौन सा शूटर है। हमारा शूटर तो वर्ल्ड फेम का है, ये विवेकानंद नाम का शूटर हमारे वर्ल्ड फेम के शूटर को चैलेंज कर रहा है। जिस निशाने को हमारा शूटर नहीं लगा सका, उस निशाने को ये इंडियन सन्यासी भगवा कपड़े वाला ये कह रहा है हम लगा के दिखाएं। फिर भी बच्चों ने कहा कि चलो लगता क्या है एक बार देख लेते हैं। बच्चों ने कहा कि ठीक है सर लगा के दिखा दो। विवेकानंद ने कहा कि लगा के दिखा तो दूं, लेकिन ये बताओ कि कहां से लगा के दिखा दूं। अब तो ये चैलेंज ओवर था ना। अब शूटर भी कुछ दूर पे खड़ा था, वो भी बेचारा करीब आ गया।
उसने कहा महाराज मेरी नौकरी क्यों खतरे में डाल रहे हो आप, जहां से मैं लगा रहा था वहीं से लगाओ। एक क्रीज बना हुआ था, विवेकानंद उस क्रीज में खड़े हो गए, बच्चों ने अपनी पिस्टल दे दी और तब विवेकानंद महाराज ने जो बात कही वह बड़ी ही हास्यास्पद थी। पूज्य विवेकानंद सरस्वती जी महाराज ने कहा कि अच्छा बच्चों मैं निशाना तो लगा दूं, लेकिन एक बार ये तो बता दो कि ये पिस्टल चलाई कैसे जाती है। अच्छा, बच्चे तो हंसने लगे, कहे कि अच्छा जो कर लिया महाराज आपने, जिस आदमी को पिस्टल चलाना नहीं आता अब वो आदमी निशाना लगाएगा, वो भी इतना दूर निशाना। एक बच्चा ने कहा चलो क्या लगता है भाई, चलते चलते एक और जोक सही बता दो। बच्चा आगे बढ़ा, उसने कहा कि महाराज ये पिस्टल है, इसमें 6 गोलियां हैं, ये ऑटो पिस्टल है, ऑटोमेटिक है, ये ट्रिगर है, दबाओगे एक एक गोली अपने आप निकलती चली जाएगी। अच्छा, फिर विवेकानंद ने उस निशाने को देखा, हाथ को आगे बढ़ाया, पिस्टल को दिशा दिया, एक एक करके ट्रिगर दबाना शुरू किया, एक एक गोलियां निकली और सीधे के सीधे निशाने पे जाके लगी। अब बात भाई शाही परिवार की थी। अब मंत्री जी के कुत्ते को यदि बुखार हो जाए तो ये तो मीडिया के लिए ब्रेकिंग न्यूज होगा ना, क्योंकि वह कुत्ता भी है तो मंत्री जी का है। अब शाही परिवार की इतनी बड़ी घटना थी, मीडिया कर्मी पहुंच गए, सब पूछने लगे अच्छा महाराज आप तो अच्छे निशानेबाज हो, आपने कभी बताया नहीं कि आप शूटिंग भी करते हो। विवेकानंद महाराज मुस्कुराए, उन्होंने कहा कि भाई मैं कहां से शूटिंग करता हूं कि मैं बताऊं, मैंने तो सच में जीवन में पहली बार पिस्टल चलाई। अच्छा, तो पहली बार चलाई और इतना ध्रुव निशाना आपने लगा दिया, वो कैसे? विवेकानंद ने कहा कि यह सच है कि मैंने पहली बार पिस्टल चलाई, लेकिन मुझे यह विश्वास था कि जिस कार्य को पूर्व में कोई कर चुका है अथवा भविष्य में करने की क्षमता रखता है तो उस कार्य को भला हम क्यों नहीं कर सकते। मैं निवेदन करूंगा आप लोगों से, दुनिया का वैसा कोई भी कार्य नहीं जिस कार्य को आप नहीं कर सकते। आप बने ही हो दुनिया के सारे कार्यों को करने के लिए। दुनिया में कल्पना कुछ भी नहीं होती, जिसे हम नहीं कर पाते उसे हम कल्पना मान